जय शिव। ये हाजिर खिदमत में हूँ, पाए अनेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, कहिए क्या है मुझसे काम, क्या है मुझसे काम, किस कारण दूत पठाया है, कौन कार्य आठ का जो इतना शीघ्र बुलाया है, बुलाने का कारण। बेटा, हमारी शत्रुता इन देवताओं से है। मैं देवताओं से युद्ध करने के लिए जाता हूं तो वो मेरे सामने नहीं आते, गालियां भी देता हूं फिर भी वो मेरे सामने नहीं ठहर पाते। मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हें देवलोक जाना होगा, देवराज इंद्र के सहित सभी देवताओं को बंदी बनाना होगा, देवताओं पर विजय प्राप्त करके तुम यहां लौटोगे। अवश्य पिताश्री, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बहुत देवता बच करके कहां जाएंगे, मेरे जाल से खींच लूंगा आकाश और पाताल से। मैं कटीली झाड़ियों को पल में नंदन वन बना दूंगा, हरा कालीन पुष्पों को पर्वत पर बिछा दूंगा। मैं छोड़ू नहीं विश्व की बेचैन जान को, है वो देवता तो चीज है क्या, छोड़ू नहीं उसके भगवान को। आज्ञा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, विजयी भवा। जाओ और उन्हें वहां मारना नहीं, उन्हें बंदी बना करके मेरे पास में लेकर के आओ। ऐसा ही होगा पिताश्री। मायावान, जाओ हमारे पुत्र के साथ। चलो, ये जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पल पल तू ही संभाले प्रभु, इसे पल पल तू ही संभाले। ये जीवन है तेरे हवाले मायावान, लगता है हम देवलोक में आ चुके हैं, स्वर्ग में। यहाँ सभी देवता मिलेंगे और ये देवलोक इंद्रलोक है। यहाँ कोई सेवक होगा उस इंद्र का, हमारी आने की सूचना इस इंद्र तक पहुंचाए कि मेघनाथ आया हुआ है। या तो हमारी अधीनता स्वीकार की जाए, नहीं तो हमसे युद्ध किया जाए। आइए, कोई है? ये जीवन है तेरे हवाले प्रभु, अपने राजा से जाकर के कहो, लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद आया है, युद्ध करना चाहता है। महाराज की जय हो। महाराज, रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया है और आपसे युद्ध करना चाहता है। कहता है या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा चलो, हम स्वयं चल के तो देखें आखिर लंकाधिपति रावण का पुत्र कैसा दिखता है, कितना बड़ा है उसका ये साहस जो हमारी अमरावती में आकर के हमको ही ललकारता है। चलो चलते देखते हैं। बोलिए देवराज इंद्र महाराज की, देवराज इंद्र महाराज की जय हो। जय शंकर की जय महाशिव। तो तुम ही हो लंकाधिपति रावण के पुत्र हैं। वाह अवश्य। वाह। तो किस भाव को लेकर के आगमन हुआ है? क्या सुना नहीं, जहां तक भी पृथ्वी पर राज रहेगा वो हमारे पिताश्री का राज रहेगा, रावण का राज। अच्छा। हाँ, मृत्यु लोक हो या देवलोक हो, सभी देवता या तो हमारे पिताश्री की अधीनता स्वीकार करो, यदि नहीं है बल पे इतना अपमान है तो हमसे युद्ध करो। हो। वाह वाह मेघनाथ, तुम्हारी इस बाल अवस्था को देख करके मुझे दया आ रही है।
इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना क्या होगा? यही होगा इसका परिणाम कि तू जल करके राख हो जाएगा। जाओ, चले जाओ। है देवराज, घर ज्यादा जवान चलाएगा, फौरन जवा को खींच लूंगा। अरमान सभी रखे रह जाएंगे, इस मिट्टी में मिला दूंगा। कसम है धनवा की, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। बिठा कर नौक पर कई चक्कर घुमा दूंगा। जानता नहीं है किसके सामने बात कर रहा है। मेरा नाम मेघनाथ है। मेघनाथ, मैं अब भी समझा रहा हूँ, जिन दांतों का सूखा ना दूध दर्द होता है उन्हें तोड़ने में लौट जा। खुश है ये देवराज तुझे छोड़ने में। अरे तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे क्या मारेगा? खुद आप ही मर जाएगा। ये सनसनाता तीर तेरे सीने के पार जाएगा। मेघनाथ, जैसे तरफ नजरें गई, ये दैत्य तक सब डर गए। ऐसे क्रोध की अग्नि में लाखों जलकर मर गए। जिसको भी पकड़ा वह काल के पंजे में फंस गया, जिसको भी दबाया वह रसा तक जमी में फंस गया। है मारूंगा ठोकर, मारूंगा ठोकर, मिला दूंगा दहाड़ों में। कहीं भटकता हुआ डोलेगा बनी और पहाड़ों में। हो ए मेघनाथ, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, आ युद्ध कर। जय भवानी, 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 जय भवानी। आप ही अपने नाम को, धर्म के प्रचार को, आप ही अपने नाम को, धर्म के ले चलो इनको पिताश्री के सामने, उनके चरणों में। पिताश्री इनको उचित सजा देंगे। हाँ, दंड देंगे। बहुत देर में जीतने में आए। चलो। पिताश्री जय शंकर की। पिताश्री, जैसे आपने हमको आज्ञा दिया
उसी आज्ञा का पालन कर किया। सभी देवताओं को बंदी बना के आपके चरणों में लाके खड़ा कर दिया। वाह 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 वाह। बहुत परिश्रम हुआ, विश्राम करो। सभी देवताओं के बंधन मुक्त कर दो। कर जाओ। बैठिए। देवराज को आसन दिया जाए। आइए उधर चलिए। कोई भी देवता मेरे सामने मुकुटबंद नहीं रहेगा। मुकुट उतारो। मुकुट उतारो। मुकुट उतारो। मायावान, ये हैं स्वर्ग के देवता। लोग जिनकी पूजा किया करते हैं, अब ये देवता मेरी पूजा करेंगे। करेंगे खरहरा मेरे घोड़ों के तबेलों में। यही ले जाएंगे गलियों से ढेला भर के ठेलों में। सरे दरबार सेवा में हर एक बांधे कमर होगा। किसी के हाथ में बल्लम तो किसी के कर चमर होगा। ये स्वर्ग के देवता वरुण और कुबेर कराएंगे स्नान मुझे। दावेगी चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाएगा स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। नंदन से भूख स्वयं इंद्र बने माली है। वायु श्याम हरे कृष्ण करेगा त्रिविध वायु। चंद्र और सूर्य सहेंगे नित गाली है। यहां 33 कोट देव ये पड़े हैं जेल खाने में। स्वर्ग जाने के लिए लोग लालायत रहेंगे, लेकिन स्वर्ग खाली है। मायावान, एक एक करके इनका परिचय हमें कराओ। क्या नाम है आपका? कौन है? कहां से आए हैं? हमारा नाम सूर्यदेव है। सूर्यदेव। सूरज बाबा है। सूर्यदेव। सूर्यदेव और चंद्रदेव, तुम दोनों का दैनिक कार्य रहेगा हमारे सिंहासन के सानिध्य में चमर लेकर के खड़े रहना। जैसा जैसा हम आदेश करें उसी के अनुसार तुम कार्य करते रहना। जाओ। बता देना अपने भाई को। आइए, आप आइए। कुछ काले काले नजर आ रहे हैं। मेरा नाम शनिदेव है। शनिदेव, तेरी वक्र दृष्टि ही ऐसी है, जिसके ऊपर एक बार पड़ जाए उसका बेड़ा गर्क हो जाए। शनिदेव। मायावान, मेहरबान, इस शनिदेव को मजबूत जंजीरों में जकड़ो और जो हमारा तहखाना है उसमें इसे उल्टा लटका दो। आइए, आपको यहाँ इसके नीचे उल्टा लटकाना है। चलिए, आइए आप। शनिदेव। आइए। कौन हो? पवन देव। पवन देव, ये जभी तो मैं कह रहा था रात को इतनी ठंडी ठंडी हवा क्यों चल रही है? तेरी दैनिक सेवा है। लंका की जो राशें हैं उन्हें साफ करना। जाओ। हाँ, चलो। ये कालदेव है। कालदेव। काल है। काल, दूर रहो मुझसे। काल, तेरा नाम ही ऐसा है, जबां पर आया शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काल,
सभी को भक्षण करने वाला काल। मायावान, इस काल को मजबूत जंजीरों में जकड़ दो। जी जो हमारी मसहरी है, हमारे पलंग की पाटी से इसे बांध दो। जब हम शयन करने के लिए जाया करेंगे तो इसकी सीढ़ी बना करके तब हम पलंग पर चढ़ा करेंगे। चलिए। काल। अब तो हम ही हम हैं। देवराज, हम तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहते। हाँ हाँ, तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहते। वहां तुम्हारा अधिकार था देवताओं पर, लेकिन हम यहां तुम्हें दैनिक सेवा देते हैं बिरवों की रखवाली। देखना, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूलों की देखभाल करना तुम्हें माली का काम सौंपते हैं। दैनिक तुम्हें 3 मालाएं बनानी होंगी, एक भगवान शिव के लिए, एक हमारे लिए, एक मेघ मालाओं के लिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाइए जाइए, वहाँ भोजन थाली पर व्यवस्था करो, हम आएंगे जब आपसे ही लेंगे। मायावान, ये देवता तो हमारे बस में हो गई। जी अब हमें 6 बातें और अच्छी करनी है। 6? हाँ, 6 ज्यादा नहीं होंगे? लोग स्वर्ग जाने के लिए बड़े लालायत रहेंगे, नाना प्रकार से प्रयत्न करेंगे, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मैं सीढ़ी लगवा दूंगा। लोग जाएं स्वर्ग, शरीर सहित स्वर्ग घूम करके आए। पृथ्वी से स्वर्ग तक मैं सीढ़ी लगवाऊंगा। मैं रोजाना जाऊंगा फिर। है? दूसरी बात, ये हमारी स्वर्णमयी लंका है, इस सोने में सुगंधी कर देना है। ये स्वर्णमयी लंका जो हर समय सुगंधित रहे, सोने में सुगंधी कर देना। जी तीसरी बात, ये समुद्र के बीच में है, समुद्र का खारी जल है। इस समुद्र के खारी जल को हमें मीठा कर देना है। बिल्कुल, जल पूर्ति होती रहेगी। जी समुद्र के खारी जल को मीठा करना। चौथी बात, पिता से पहले पुत्र को नहीं मरने देना। बड़ा कष्ट होता है पिता को। जी जी इसलिए पिता से पहले पुत्र को नहीं मरने देना। जी 5वीं बात, जी अग्नि में से धुआं नहीं निकलने देना। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं भोजन बनाता हूँ ना, हवन करते हैं उस समय बड़ा धुआं निकलता है। हाँ, मैं भोजन बनाता हूँ उस समय धुआं निकलता है। जब राक्षसी हवन करता हूँ तब धुआं निकलता है, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए धुएं को बंद। तो अग्नि से धुआं ही नहीं निकलने देना है, ताकि कोई छुपे रुस्तम यज्ञ वज्ञ करता रहे, कहीं देवताओं को भोजन मिल जाए। धुआं नहीं निकलेगा तो खुशबू नहीं आएगी। धुआं निकलने नहीं देना है। छठी बात, गौलोक की जितनी भी संपदा है, सभी संपदा को इस पृथ्वी पर ला करके रखना है। ये 6 बातें हमें करनी है, और 6 बातों को मैं कर दूंगा। क्यों? देवता सभी मेरे कब्जे में हैं, सभी मेरे बस में हैं। चलो, आज नहीं, इसे कल करेंगे। हमारे राज्य में ये बाबाजी लोग निठल्ले डोलते, इन पर कोई काम धंधा तो है नहीं, ठीक ठीक कहता हूँ। खाते हैं सोते हैं। जी ये बाबाजी लोग हमारे राज्य में निठल्ले डोलते हैं। जाओ, इनसे हमारे राज्य में रहने का कर लो। यदि वो कर नहीं देते हैं तो कर के रूप में उनका रक्त निकालो, हमारे राक्षसों को पिलाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। घनराज,
जाओ जितने भी बाबा जी हैं उन सब से हमारे राज्य में रहने का कर लो। कर नहीं देते हैं तो उनका रक्त पान करो, रक्त निकालो। चलिए चलिए आइए। रावण की नियमावली बन गई, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, चाहे तो वह संत हो या फिर चाहे कोई देव हो या कोई महाराज हो, चारों ओर पाप का बोलबाला हो गया। रावण कोई मनुष्य नहीं है, रावण नाम अभिमान। रावण का भी संकल्प है कि मेरा अभिमान टूट गया तो रावण नाम का अर्थ ही नहीं रहेगा। हाँ? अब ये विचार करना आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। आइए, यदि व्याख्यान में अधिक समय लगा देंगे तो समय जो हमारी लीला समाप्ति का है वह स्नेह 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 नजदीक आ रहा है, इसलिए व्याख्या में अधिक समय नहीं। लीला से जुड़े संत समाज, साधु समाज विराजमान है और भगवत चिंतन ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। और उसी समय रावण का पुत्र घननाद आता है, उनके अत्याचारों का आप लोग दर्शन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बंद करो ये ढोल पाखंड। क्या है ये सीताराम? हाँ? किसका नाम ले रहे हो? पिता रावण के राज में रह करके और अपने महाराज रावण का नाम लीजिए, अन्यथा किसी का नाम नहीं लेगा यहाँ पर। तुमको पता है किसके राज में रह रहे हो? ये राज है रावण का। ये जो राज है ना, ये राज रावण का नहीं है, ये सब भूमि गोपाल की है। ये जो पृथ्वी है ये परमात्मा की है। हम आप जो भी हैं ये परमात्मा के बनाए हुए हैं। अरे रुकिए, सब बंद करो ये धर्म के उपदेश, बंद करो, हमको नहीं अच्छे लग रहे। कहने का तात्पर्य है तुम हमारे पिता के राज में रहते हो, हमको कर दीजिए, कर चाहिए। तुम राज में रह करके हराम का माल खाते हो, कुछ करते नहीं धरते हैं? कर दें? हाँ। अरे भाई, हम तुम्हें किस चीज का कर दें? ना तो हम तुमसे कुछ ले रहे हैं, फिर तुम हमसे मांगने क्यों आ गए? हम तो अपने प्रभु के आश्रय पर रहते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, उन्हीं के नाम का हम खाते हैं, फिर भी तुम हमको यहाँ सताने के लिए आ गए। बेटा देखो, हम संत हैं, हमको भोजन कराओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, हमको भोजन करने को चाहिए। अब हम तुमको भोजन कहाँ से कराएं? हमारा ही कोई ठोर ठिकाना नहीं। कुछ नहीं, या तो जो दक्षिणा है ना वो निकाल करके मुझे दे दो। क्या दक्षिणा है? जो भी कुछ होगी ना, पास में बहुत रखते हैं आप लोग। एक ने तो आकर के दक्षिणा दे दी पहले ही। रोज तो निकल जाती है, दक्षिणा है कहाँ हमारे पास? ए बाबा जियो, कुछ नहीं है बेटा। ये भोलापन हमको मत दिखाओ, मैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी जानता हूँ। ये तुम तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर, तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी कहलाते हो। इन भोले भाली दुनिया को उल्लू खूब बनाते हो। घंटी जरा हिलाई, मानो दिल की कली खिल गई। अरे जरा दीपक जरा दिखाया, मानो मोक्ष मिल गई। ये सब है ढोंग ढोंगियों का, ये सब है ढोंग ढोंगियों का हरि के पुजाने के वास्ते। अरे हरि का नाम रचाया है इन्होंने खुद को पुजाने के वास्ते। हे बाबा जी, या तो हमको कर दीजिए, तुम्हारे पास में कर नहीं है देने को, तो अपना रक्त दीजिए, रक्त। हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि हम संतों को
तुम परेशान ना करो, ना सताओ। अगर सताओगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? मत खोद धर्म की जड़ को बेटा, मत खोद धर्म की जड़ को। तू पता ना इसका पाएगा, है जड़ इसकी आकाश में, तू खुद ही धूल खाएगा। अगर हम संतों को सताएगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बहुत कष्ट पाओगे बेटा। हम तुमसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, हम संतों के पास कुछ नहीं है, चले जाओ। कुछ नहीं है, रथ तो है, रथ दीजिए, रथ लेकर के जाएंगे। ए मायावान, पकड़ो इनको एक एक को और रथ निकालो इनका। हाँ। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बहुत रत्न निकला है इन्हों में, हराम का माल खाते हैं ना। दोस्तों, पापियों, अत्याचारियों, आज तुम हम संतों को यहाँ आकर के सता रहे हो, जब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं तो तुम लोगों ने हमारा रथ ही ले लिया। आज बेटा हम तुम्हें दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बेटा, इस संसार में जो जन्म लेकर के आया है ना, उसको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। जब तुम किसी का भला भी नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी का प्राण दान नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा हक नहीं कि तुम किसी का प्राण ले लो। बेटा, आज तुम हमारा रथ लेकर के जा रहे हो निशाचरो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। तुम हमारे रथ को लेकर के जाओगे, जिस स्थान पर, जिस राज्य में तुम हमारे इस रथ को जाकर के रखोगे, उसी राज्य में 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ जाएगा। ये श्राप है। सांप दे डालो, जो होगा सो देखा जाएगा। और निशाचरो, इतना ही नहीं, इस रथ से एक शक्ति प्रकट होगी। वो है शक्ति तुम सब निशाचरों का नाश करेगी। बिना हमारा नाश कोई नहीं कर सकता। जो हमें मिटा सके, जो हमें मिटा सके, जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। चलो पिताश्री के पास लंका की ओर चलते हैं। हमको अपने नाशवास की वो नहीं है परेशानी। हाँ, इसलिए नहीं है कि हम खुद ही नाश आए। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, सीताराम, हे राम। महाराज की जय हो। पिताश्री जय शंकर की। जय शिव।
बाबा जियों का रक्त लेकर के आए हो? हाँ पिताश्री। वाह वाह वाह। पिताश्री, ये अच्छा बाबाजियों का रक्त है, परंतु जिस समय हम इस रक्त को लेकर के आ रहे थे तो कुछ दो चार बाबा जी वहां पर कुछ क्रोध में कुछ कहने लगे, साफ देने लगे। अच्छा, बोला कि जिस घड़े को जहां भी रखोगे उस स्थान पर, उस जगह पर 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ेगा और 12 वर्ष के बाद में इसमें से एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी, उस शक्ति के द्वारा तुम सबका विनाश हो जाएगा। तब तो हमें एक मौका और भी मिल गया। 12 वर्ष का घोर अकाल। जी हाँ मायावान, जी मेहरबान। ये संतों का रक्त है। हमारी शत्रुता जनक से है। सुनो, ले जाकर के इसे जनक की भूमि में गड़वा दो। ठीक। जब जनक की सीमा में, जनक की भूमि में ये रक्त रहेगा तो वहां 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ेगा। जब घोर अकाल पड़ेगा, त्राह त्राह मच जाएगी प्रजा में। फिर जनक प्रजा का दुख सह नहीं पाएगा। वो सहायता के लिए अभिमान को तोड़कर वो हमारी शरण में आएगा, हमसे सहायता मांगेगा। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हमारा शत्रु सहजता से झुक जाएगा। हाँ ये जाओ, ले जाकर के इसे जनक की भूमि में गड़वा दो। ठीक है, चलिए। और आकाश कहाँ है? वाह, अब हमें कुबेर पर धावा बोलना है। उसके पास वो सुंदर विमान है, वो हमें अपनी सेवा में लेना है। जय शिव। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, वृंदावन बिहारी लाल की जय।